6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक क्षुद्र ग्रह 10 अरब परमाणु बमों जितने बल के साथ पृथ्वी से टकराया और विकास का सारा क्रम बदल दिया। आसमान में अंधेरा छा गया और पौधों ने प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर दिया। पौधे मर गए, फिर वह जानवर मरे जो इन्हें खाकर जिंदा रहते थे। खाद्य श्रृंखला ध्वस्त हो गई। सभी प्रजातियों का 90% से अधिक जीव मर गए। जब गर्दा छंटी तो मुट्ठी भर पक्षियों को छोड़कर सभी डायनासोर विलुप्त हो गए थे। लेकिन इस विनाशकारी घटना ने मानव विकास को संभव बना दिया। बचे हुए स्तनपायी फले फूले, जिनमें छोटे प्रोटोप्राइमेट्स भी शामिल थे, जो हमारे अंदर विकसित हुए। कल्पना कीजिए कि क्षुद्र ग्रह चूक गया होता और डायनासोर बच गए होते। सोचें कि अत्यधिक विकसित रैप्टर्स चंद्रमा पर अपना परचम लहरा रहे होते। डायनासोर वैज्ञानिक सापेक्षता की खोज या एक काल्पनिक दुनिया पर चर्चा करते हुए, जिसमें अविश्वसनीय रूप से स्तनधारियों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। 7 महाद्वीपों पर 8 अरब होमो सेपियंस हैं। वजन के हिसाब से इंसानों की संख्या सभी जंगली जानवरों से ज्यादा है। हमने खुद को खिलाने के लिए पृथ्वी की आधी जमीन का स्वरूप बदल दिया है। आप तर्क दे सकते हैं कि मनुष्य जैसे जीव विकसित होने के लिए बाध्य थे। 1980 के दशक में जीवाश्म विज्ञानी डेल रसेल ने एक विचार प्रयोग प्रस्तावित किया, जिसमें एक मांसाहारी डायनासोर एक बुद्धिमान उपकरण उपयोगकर्ता के रूप में विकसित हुआ। यह डायनासोरॉइड बड़े दिमाग वाला था और सीधा चलता था। यह असंभव नहीं है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। किसी जानवर का जीव विज्ञान उसके विकास की दिशा को बाधित करता है। आपका शुरुआती बिंदु आपके समापन बिंदुओं को सीमित करता है। यदि आप कॉलेज छोड़ देते हैं, तो आप शायद ब्रेन सर्जन, वकील या नासा रॉकेट वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे। लेकिन आप एक कलाकार, अभिनेता या उद्यमी हो सकते हैं। जीवन में हम जो रास्ते अपनाते हैं, वे कुछ दरवाजे खोलते हैं और कुछ बंद कर देते हैं। विकासवाद में भी यही सच है। डायनासोर के आकार पर विचार करें। जुरासिक की शुरुआत में सेरोपॉड, डायनासोर, ब्रोंटोसॉरस और उनके भाई बहन 30 से 50 टन वजनी और 30 मीटर लंबे, एक हाथी के वजन का 10 गुना और एक ब्लू व्हेल जितने लंबे प्राणी विकसित हुए। यह कई समूहों में हुआ, जिनमें डिप्लोडोकिडे, ब्रैचियोसॉरिडे, त्रियासॉरिडे, ममेंचिसॉरिडे और टाइटेनोसोरिया शामिल थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।